In this video, I shall tell you what is the concept of multiple integral and some question related to multiple integral. Multiple integral is an important topic of multivariate calculus which is a part of BSCS and the subject is SE 241. So let's start our video. मल्टीपल इंटीग्रल जैसे कि नाम से जारी हो रहा है, इंटीग्रल वैसे इंटीग्रेशन के सवालों को कहते हैं। तो इंटर में हम इंटीग्रेशन करके आए हैं, लेकिन उसमें सिंगल इंटीग्रल होता था, मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रल होता था इस तरह का, सिर्फ इस तरह का, और अंदर हमारे पास फंक्शन होता था। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि मल्टीपल इंटीग्रल में हमारे पास जो इंटीग्रल है, इस टर्म को इंटीग्रल कहते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल होती हैं, ये हमारे पास डबल हो सकती हैं, ट्रिपल हो सकते हैं और सो ऑन चलता जाता है। लेकिन एग्जाम में हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल इंटीग्रल से आते हैं। ये बस थोड़ी सी थ्योरी है, ये थोड़ा करवा के फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है आता है मल्टीपल इंटीग्रल का, जो कि पहली टाइप डबल इंटीग्रल हो सकता है। तो डबल इंटीग्रल के लिए 3 केस होते हैं। पहला केस तो ये होता है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन जो एक्स वाई है, जो वाई और वाई टू है, ये हमारे पास लिमिट्स के अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक आ जाता है कि x और y जो कि अपर लिमिट लोअर लिमिट है, उनको दे दिया जाता है इन टर्म ऑफ x, तो ये हमारे पास केस 1 होगा। ये हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन है। तो केस 1 में हमारा फंक्शन, हमारा सवाल कुछ इस तरह से होगा। ये किस तरह से आएगा आगे हम देखेंगे। दूसरा केस ये आ सकता है कि हमें जो x और x1 और y x2 है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, वो इन टर्म ऑफ y दे दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से होगा, जनरल फॉर्म इस तरह से लिखी जाएगी। क्वेश्चन ये होता है जनरल फॉर्म, लेकिन अगर वो केस 2 का है तो वो क्वेश्चन इस तरह से होगा और हमें देखते ही पता लग जाएगा। तीसरा केस ये होता है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों इंटीग्रल की, वो दोनों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है तो हम जिस तरह से फंक्शन दिया जाएगा हम उस तरह से डील कर देंगे। अब इनके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले केस 1 था कि हमें y1 और y2 दे दिया जाता है इन टर्म ऑफ x, यानी किस तरह से आ जाता है। केस 1 की एग्जाम्पल आ गई ये केस 1 कि हमें ये देखें, ये 0 और 3 दे दिया, लेकिन यहाँ पे x दे दिया और x2 दे दिया। ठीक है, तो x2 और x2 हमें ये बता देता है कि ये हमारे पास y की वैल्यू है, क्योंकि अगर ये x की वैल्यू होती तो ये प्रॉपर वैल्यू होती। जैसे कि ये 0 और 3 है, यहाँ से हमें पता लगे ये प्रॉपर वैल्यू x की है। तो x की अगर रैंडम वैल्यू होगी तो वो उसमें y यूज किया जाएगा, और अगर y की वैल्यूज हैं जो कि हमें नहीं पता तो वो हमें x इंक्लूड किया जाएगा। तो हमें पता लगे यहाँ पे x है। याद करने का तरीका ये होता है, अगर इधर x है तो हम y की टर्म में कर लेते होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे हमने i कह दिया। अब ये जो बाहर वाली इंटीग्रल है उसे हमने पीछे कर दिया और अंदर वाले को अंदर कर दिया। हमें फॉर्म में dx dy दिया जाएगा, हमने खुद आइडिया करना होगा कि यहाँ पे x है तो हम y वाले टर्म को इधर रखेंगे और x को बाहर करेंगे, क्योंकि ये x के टर्म में है, x की टर्म में दिया गया है, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास y का ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ये चीज। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करनी, इंटीग्रेशन के वही सेम रूल है, लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है, जैसे कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव में देखा था कि हम डेरिवेटिव लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं। तो अगर हम x के लिहाज से ले रहे हैं तो y वाला कांस्टेंट होता था, y के लिहाज से ले रहे हैं तो x कांस्टेंट होता था। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हम y के लिहाज से इंटीग्रेट करने लगे तो x यहाँ पे कांस्टेंट डील किया जाएगा। अगर x कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से, तो क्वेश्चन ये रह जाएगा। तो आप ये देखें, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव सामने है तो पावर रूल लगेगा, y की पावर में 2 हो जाएगा और 2 ही साथ डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को वैसे बाहर कर दिया और यहाँ पे हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। y की 2 थी, x की 2 होगी, माइनस y की 2 होगी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इस तरह से आ गया। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया और ये यहाँ पे 4 होगी, इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद 5 आ गया। यहाँ पे 2 है, इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद 3 आ गया। तो ये इस तरह इंटीग्रेशन का हमारा सवाल होता है। हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 बाहर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इस पे इंटीग्रेशन अलग चलेगी, इस पे इंटीग्रेशन अलग चलेगी। इस पे भी पावर रूल लग गया, x की पावर 6/6 आ गया, x की 4/4 आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के बेसिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 कांस्टेंट हमने बाहर कर दिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जवाब आ गया 81/2। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसका दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, केस 2, अगर यही क्वेश्चन हमें इस तरह दे दिया जाता 0/3 y और y2, यहाँ से हमें y दिया गया, हमें पता लग गया है ये कौन सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास यहाँ पे जो हम करेंगे ना वो x के लिहाज से होगा, क्योंकि फंक्शन में y है तो x dx के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे पहले, फिर dy के साथ। अगर x होगा तो पहले dy के साथ करेंगे, बाद में dx के साथ करेंगे।
तो ये क्वेश्चन देख लें, ये भी सेम है, हमने इसको बाहर कर दिया और इंटीग्रेट में y है तो हमने यहाँ पे x कर दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दी। पहले हम अंदर वाले को इंटीग्रेट करेंगे, जब इसका जवाब आ जाएगा फिर हम बाहर वाले को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये नहीं करनी कि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे y को हम कांस्टेंट डील करेंगे, x के लिहाज से करें ना, y को कांस्टेंट डील करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x⁴ पावर 2 लगा और y, तो यहाँ पे y/2 कांस्टेंट है तो y/2 बाहर चला गया, ये रह गया x⁴, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट dy बाय ये जो चीज चलती आ रही है, इस पे अगर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा y⁴ 4 माइनस y⁴, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आ जाएगी, सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे और ये इस तरह से क्वेश्चन आते आते वही जवाब आ जाएगा। लेकिन फर्क यहाँ से केस है क्या है कि ये केस 1 का क्वेश्चन है जिसमें हमें x के लिहाज से फंक्शन दे दिया गया है और दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू y के फंक्शन के लिहाज से दे दी गई है, तो इस तरह से डील करेंगे। और तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वो जी आ गया। तीसरा केस क्या होता है, हमें सिंपल से वैल्यूज दे दी जाती है इंटीग्रल की और लिख दिया जाता है dx और dy और dx। तो हमने केस 3 में देखा था कि अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, हमें जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया हम उसी तरह से डील करेंगे, कोई भी इजाफा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले वाली इंटीग्रल को बाहर कर देंगे, पहले वाली इंटीग्रल बाहर चले गई 0/3, यहाँ पे x है तो x अंदर आ जाएगा और y बाहर चला जाएगा, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते जब दोनों के कांस्टेंट हो गए। तो इसको डील करेंगे, x के लिहाज से करने हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो इसको डील नहीं करेंगे, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x⁴/2, इसको साथ ही लिख दिया। तो यहाँ से हमने अब अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, y/2 कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, बाहर आ गया, पीछे रह गया x⁴ 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ से हमने लिमिट अप्लाई कर दी, y/2 कांस्टेंट है 3 माइनस 0 ये हो गया 9/2 इस तरह समथिंग। तो 9/2 हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ से देखें y का 2 डेरिवेटिव सामने मौजूद है, इस पर इंटीग्रेशन कर दी जाएगी तो हो जाएगा y⁴/3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो 3 कांस्टेंट है बाहर चला गया, y⁴ में हमने अप्लाई कर दिया 2 माइनस 0 सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। तो अब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, dy और dx को रिप्लेस कर दिया। अगर हमको क्वेश्चन में dy पहले दे दिया जाता है, dx बाद में दे दिया जाता है, तो हम उसी लिहाज से करेंगे, अगर हम चेंज करेंगे हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ये पहले वाली इंटीग्रल हमने बाहर कर दी, ब्रैकेट यूज कर दी कि हम अंदर वाले को इंटीग्रेट करने लगे, हम y के लिहाज से करने लगे तो x कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, अगर ये हम x को कांस्टेंट रखेंगे ये हो जाएगा y⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y⁴/3 x/3 कांस्टेंट है हमने बाहर कर दिया, y⁴ रहेगा, हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन आ गई 3 माइनस 0 थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया कैंसिल होने के बाद 9 को हमने बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट पीछे रह गया, इंटीग्रेट x dx, तो x की इंटीग्रेशन की वो ये आता है 2/2 बाहर चला गया, इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर दी और इसका जवाब क्या आ गया 18। तो यहाँ से हमने देखा होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ से dx पहले दिया गया था, dy बाद में था, तो उसका जवाब डिफरेंट आया, dy पहले दिया गया, dx बाद में दिया गया, इसका जवाब डिफरेंट आया। तो अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम मैंने किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से लिए हैं और कुछ क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं, तो आप देख लें किस तरह से होते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, ये x के लिहाज से दिया गया, हमें पता लग गया y के लिहाज से करेंगे, ये चीज़ आ गई, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है सिंप्लीफाई कर सकें, इस पे अलग इंटीग्रेट हो गया, इस पे अलग हो गया, यहाँ पे y के लिहाज से कर रहे हैं तो x है, y है ही नहीं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y है, y⁴ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y⁴, x कांस्टेंट है वो साथ ही आ गया, ठीक है, ये 0 हो चुका है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, x/3 कांस्टेंट है बाहर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ आ जाएगा, इसको डील करेंगे, ये इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी, 9 बाहर चला जाएगा, पीछे ये रह जाएगा, इस पे इंटीग्रेट कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन है कि अगर हमें बाहर इंटीग्रल दे दिया जाता है y के टर्म में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले को बाहर लिखेंगे कांस्टेंट वाले के, y वाले को अंदर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड केस होता है कि जिसमें y टर्म दे दिया जाता है, y दे देंगे, हम dx के लिहाज से करेंगे, चाहे यहाँ पे dy इधर होता ना तब भी हम इधर ही लेके आते, ठीक है। तो dx अंदर चला गया, dy बाहर कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, इस तरह से अप्लाई करने के बाद y⁴ 0 ठीक है। तो ये सिचुएशन आ गई 2/5, यहाँ से अगर देखें जरा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म हो जाएगी 3/4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और y⁴ रह जाएगी, इंटीग्रेट करने के बाद y⁴ हो जाएगी,
5 बाहर चला जाएगा और इस पर हम अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो कि ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ये इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि वो हमें इस तरह से दे देता है, इसको भी डील करना काफी आसान है। ये हम देख लेते हैं, ये आ गया इस तरह से, हमें पहले देखते ही पता लग गया एक्स है, हम वाई के लिहाज से करेंगे, वाई अंदर आ गया, एक्स बाहर चला गया। तो हमने देखा टू कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होती है, अगर पावर होगी तो ए उसके साथ डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम वाई के लिहाज से करें तो एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये खुद ही आ गया, और पावर नीचे चले, पावर यहाँ पे x है, x हमारे पास कांस्टेंट है तो 1/x है, y का 1 हो गया, y क्योंकि हमारे पास हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट ये आता है, जो पावर होती है वो आता है, जो साथ में x होता है यानी ये जो वेरिएबल होता है वो साथ नहीं आता। यहाँ पे y वेरिएबल था इसलिए यहाँ पे वेरिएबल नहीं आया, सिंपल कांस्टेंट आया 1/x, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x। इसमें जब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, मल्टीप्लाई कर, टू कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ से इंटीग्रेशन हमें करना आता है, हम इस पे अलहदा कर देंगे, इस पे अलहदा कर देंगे, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें ये दो फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है तो हम फर्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को इस तरह से बगैर लिमिट के, और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रख के हमने इसे सिंप्लीफाई किया, पहले वाला फंक्शन वैसे ही, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, ये इस तरह से आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आ गई, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये चीज़ थी, ये इस तरह कन्वर्ट हो गई, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई 0 to 2, इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट, क्योंकि दोनों पे आई है इसलिए पहले 2 बाद में 0, यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, हमने अप्लाई कर दी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये सिचुएशन आ गई और ये हमारा जवाब आ गया। ये हमारी क्वेश्चन की पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो 20 जल्दी आएगी, जिसमें हम दो क्वेश्चन देखेंगे, एक इस तरह का क्वेश्चन होगा और एक दो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से लिए हैं, तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।